अखियां ढोला राह तकना है तेरा, जेकर सिर ते आन खलोवे पर्दा रह जाए मेरा, जेकर सिर ते आन खलोवे पर्दा रह जाए मेरा, सौखा निकले साह ज़हूरी जे कदे वेख लवा मुख तेरा। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, खुदा को डिठो से मुहम्मद दे ओले, मुहम्मद कुदेह दे लिखे दे गुजर गई, मुहम्मद कुदेह दे लिखे दे गुजर गई। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हाफिज मोहम्मद फैजान साहब, हाफिज मोहम्मद फैजान, और इसके बाद कवाल हजरात तैयार हैं। वहदहुल्ला शरीक की जो सारी कायनात शुशरियात का खालिक व मालिक है, जो सारी कायनात के बादशाहों का अजीम बादशाह है, उसके बाद ला तदाद करोड़ हाँ दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफीर मुअज़्ज़म नबी मोहतशम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कौनैन के वाली खिसरव खूकां सय्याह लामकान नाज़िश हर दो जहां वाली कुनो मकान सय्यद इंस जहां सरवर लाला रुखां सरनशीन महविशां शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरां माए खूबां हबीब रब किबरिया हबीब रब रहमान साहिब लौला कलमा खलक़तुल कायनात साहिब लौला कलमा खलक़तुल अफलाक साहिब लौला कलमा खलक़तुद दुनिया जलवा सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तक़वीम आलम फ़ख़्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राज़दार मा औहा साहिब अलम नशरा मासूम सज्जदा तज्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा शाकिरा हाफिजा आलिमा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुअल्लिमा सज्जदा आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन दोस्त अहबाब साहिबान अक्ल व दानिश अरबाब इल्म व बसीरत नौजवानान व नौनिहालान मिल्लत इस्लामिया और बिलखुसूस हमारे मुर्शिद करीम आले नबी औलादे अली मर्दे कलंदर पीर सैयद शफीक शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका साया हम पाया हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मैं मुर्शिद आपके कदमों पे हाथ रख के 12 रबीउल अव्वल और 13 रबीउल अव्वल आपके आस्थाने पे वो जो याद ताज़ा की थी मैं कोशिश करूँगा वो लम्हात दोहराने की कोशिश करूँ। एडवोकेट साहब पढ़ रहे थे मौला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अली इस्लाम का जिक्र, तो हम तो हैं ही पंजतन, हम हैं हुसैन के नौकर। आज यजीदियत को ऐसा रगड़ा लगा के जाने कि क़यामत तक कभी इस जगह पे यजीद के जरासीम जन्म ना ले सके। मसला सिर्फ उस दौर के यजीद का नहीं था, मसला आज के दौर के यजीदी मौलवी का भी है। उस दौर का यजीद ज़ाते हुसैन को मिटाना चाहता था, आज के दौर का यजीद जिक्र और ये फिक्र हुसैन की महफिलों को मिटाना चाहता है। पर तारीख गवाह है ना उस दौर का यजीद लानती मेरे मौला हुसैन को मिटा सका और ना आज के दौर का यजीदी मौलवी ये जिक्र हुसैन के मजलिस को मिटा सका। आज जो हुसैन का जिक्र करे और जिसे पंजतन पाक के जिक्र से प्यार नहीं है ना, जिसको पंजतन का जिक्र अच्छा नहीं लगता, हमारी महफिलों में उस बंदे को हरगिज़ आने की इजाजत नहीं है। पंजतन पाक का नाम सुन के जिसका निकाह टूट जाता हो, जिसे पंजतन पाक का जिक्र अच्छा नहीं लगता, हमें उस बंदे का बूथा अच्छा नहीं लगता। पूरी दुनिया के अंदर जो जिसको मानता है उसको कोई देवबंदी है हमारा भाई है हमारा दोस्त है, कोई वहाबी आया हुआ है हमारे सरों का ताज है मोहब्बत करते हैं, कोई शिया आया हुआ है हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं हमारा भाई है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जितने मसालिक हैं जो जिसको मानते हैं वो चार चीजों के गिर्द घूमते हैं, अल्लाह, रसूल, अहले बैत और सहाबा। जो जिसको मानता है उसको वो मुबारक हो, अल्लाह करे वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठे। लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है ना, अल्लाह करे क़यामत के दिन उनके साथ उठे। लेकिन जितने भी मसालिक हैं वो चार चीजों के गिर्द घूमते हैं, अल्लाह, रसूल, अहले बैत, सहाबा। ये चार चीजें मैं आपको एक जगह पे अभी दिखा देता हूँ। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में मेरे मुस्तफा थे, पुश्त पे अहले बैत थे और पीछे सहाबा थे। मस्जिद नबवी का सहन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घर से चलना शुरू किया। पहला सजदा हो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आ गए। जब दूसरे सजदे के लिए सरकार ने सजदे में सर रखा, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना जान की पुश्त पे बैठ गए। अब सरकार को पता चल गया मेरी पुश्त पे मेरे जिगर का टुकड़ा बैठा है, सरकार को पता चल गया मेरी पुश्त पे मेरा बेटा हुसैन बैठा है। अब सरकार के दिल में भी हुसैन, सरकार के ख्याल में भी हुसैन। हमें तो पाकिस्तान के उलमा
मौलवियों की आज तक समझ ही नहीं आई, जिन्होंने अपनी किताबें लिख लिख कर काली कर दी। नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। गैरत कर, टूट के मर जा। जब मुस्तफा सजदे में थे, मुस्तफा की सोचों में हुसैन था, मुस्तफा के ख्याल में हुसैन था, मुस्तफा के दिमाग में हुसैन था। मुस्तफा की नमाज हुसैन के ख्याल से हो रही है, मौलवी की नमाज टूट रही है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं मौलवी की नमाज और है, नबी की नमाज और है। अब सरकार इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम तस्बीहात की तादाद बढ़ा रहे हैं। मेरा टाइम सही ने ये उनकी करम नवाजी है, वरना सही के आस्थाने पे ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ। सही के आस्थाने पे बड़े बड़े कवाल आते हैं, 7 मिनट के ऊपर टाइम नहीं मिलता। ये फकीर 40-40 मिनट पढ़ जाता है, सही इशारा ही नहीं करता। ये सही की करम नवाजी है। मैं उस हरा के दर का कमी, ये उनके टुकड़ों की खैरात है, ये सही की नजर है। किबला तवज्जो कर, सरकार अलैहिस्सलाम सजदे में तस्बीहात की तादाद बढ़ा रहे हैं। 7, 11, 13, 15, 18, 21, 50 जब पढ़ ली ना, सहाबा किराम कहते हैं हमें परेशानी हुई कि आका करीम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कि कहीं कफ़स अंसर से प्रवास तो नहीं कर गई, क्या कोई कुरान की आयत नाज़िल हो रही है। सहाबा कहते हैं जब हमें परेशानी हुई, हमने सजदे से सर उठाया, जब सजदे से सर उठा के देखा तो सरकार की पुश्त पे हुसैन बैठा था। हाय हाय हाय, सरकार की पुश्त पे हुसैन बैठा था। अच्छा, अब की बला वही जो होती है, वही सहाबा पे वही नहीं आती, वही आती है नबियों पर। सहाबा इंतजार में थे, नबी उठे तो हम उठे, नबी इंतजार में थे, वही आए तो मैं उठूं, वही इंतजार में थी। जिब्रील जाए तो मैं जाऊं, जिब्रील इंतजार में था। खुदा भेजे तो मैं जाऊं, खुदा इंतजार में था। हुसैन उतरे तो मैं भेजूं। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। मुहिब ऐसे में मुस्कुरा रहे थे। हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज भी उसी की कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। अच्छा किबला, अब 72 मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात पढ़ ली नमाज की। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा नाना जान ने 72 पढ़ ली। इमाम हुसैन नाना जान के पुश्त से उतरे। अब जो बंदा जाग रहा है इस जुमले का लुत्फ लेगा, क्या पता किसकी अकल के ऊपर से जुमला गुजर जाए। जो सजदे की तस्बीह है, शरीयत कहती है बंदा सजदे में जाए, तस्बीह की जो आवाज है वो इतनी हो कि बंदा पढ़ने वाला सुन सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब सरकार ने दिल में पढ़ा सुभान रब्बियल आला और 72 मरतबा पढ़ा। हुसैन को कैसे पता चला 72 पूरी हो गई है। मैं इतनी मार्फत वाला जुमला पढ़ गया वो आपने समझा ही नहीं है। अच्छा ये छोड़ें, ये इस पे फिर कभी कलाम करेंगे। अब सरकार अलैहिस्सलाम वो मुस्तफा जिनके बारे में कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला। महबूब तू पूरी रात क़याम ना किया कर, तू मुझे मेरे लिए मुझे मनाने के लिए इबादत करता है ना। बोला हाँ। फरमाया तेरे पाँव की जो वर्म है मुझे अल्लाह से नहीं देखी। मौला क्या करूं? कहा अपनी इबादत घटा। तू मेरे लिए पढ़ गया, तू घटा, तू महबूब घटा 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 घटा। वही खुदा है, वो मुस्तफा है। जब हुसैन नाना के पुश्त पे आ गए, वो खुदा मुस्तफा से कह रहे महबूब बढ़ा बढ़ा बढ़ा। मौलवी साहब को मिसवाक का साइज याद रहा? मिसवाक का साइज कितना होता है ये पता है कि मिसवाक सुन्नत है, ये नहीं पता हुसैन से प्यार करना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। अच्छा एक हदीस है ना, सरकार अलैहिस्सलाम की एक आदत करीमाना थी, सरकार अपने दोनों शहजादों को ना चूमते भी थे सूंघते भी थे। चूमते भी थे सूंघते। मैंने एक जगह पे जुमला कहा, वो मौलवी साहब ढाई मन की लाश थी, मुझे कहने लगे उसकी वजह ये है आका करीम अलैहिस्सलाम सूंघते इस वजह से थे, सरकार को खुशबू आती थी किस चीज की? जन्नत की। मैंने कहा मौलवी साहब डूब के नहीं मरते, मेरे मुस्तफा को क्या जरूरत पड़ी है रोज जन्नत की खुशबू सूंघने की? और जन्नत तो खुद गुजर काहे मुस्तफा से खुशबू इकट्ठी करती है। ये 14वीं सदी का मौलवी नहीं बता सकता, या ये कलंदर के घर के नौकर बता सकते हैं, या ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले, ज़हरा के बच्चों की नौकरी करने वाले गुलाम बता सकते हैं। फूल गुलाब का होना
اس کی رنگت بھی گلاب جیسی ہوتی ہے, اس کا ظاہر بھی گلاب جیسا ہوتا ہے, اس کا باطن بھی گلاب جیسا ہوتا ہے. وہ پھول اوپر سے بھی گلاب ہوتا ہے, نیچے سے بھی گلاب ہوتا ہے, اندر سے بھی گلاب ہوتا ہے. یار ایک ہی جملے میں بات ختم کر دو, پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی آتی ہے, پھول محمد کا ہو خوشبو محمد کی آتی ہے. اب کرنا ہے مولا کا ذکر, اب کرنا ہے علی کا ذکر, اب کرنا ہے پاک مولا کائنات کا ذکر. اور دیکھنا مولا کا ذکر سن گئے, کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے, کس کے چہرے پہ دراڑ آتی ہے, کہاں سے دعا نکلتی ہے, کہاں سے دھواں نکلتا ہے. کیونکہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے, اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. اور تو اسے ذکر کو ادنا نہ سمجھے من کے, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دے. قبلہ اس دور میں تھے, اس دور میں جیسے بڑے بڑے منافقین تھے, مولا کا نام آتا تھا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. آج بھی ہیں آپ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب مولا کا حضرت ابوبکر ہمارے سروں کے تاج, حضرت عمر ہمارے سروں کے تاج, حضرت عثمان ہمارے سروں کے تاج. ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, جو بندہ صحابہ کا نوکر نہیں ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. لیکن ان مولویوں کے جائیں سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھیں جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دی نا, میں نوکر صحابہ تھا, میں نوکر صحابہ تھا, میں نوکر صحابہ تھا. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پتہ نہیں یہ کہاں 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 تک جائے گی. جو علی کا منکر ہے وہ محفل میں نہیں بھونکے گا, وہ فیس بک پہ جا کے بھونکے گا. میں اس کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دی, میں نوکر صحابہ تھا, ان اپنے پسند کے مولویوں کے سروں پہ جا کے قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھو, صحابہ کس کے نوکر ہیں. اس دہلیز میں ایک بی بی آئی تھی, نام ہے حضرت میمونہ. میرے مولا نے نام رکھ دیا فضہ, کائنات والے فضہ کے نام سے جانتے ہیں. اس بی بی کی عظمت پہ کلام کروں. یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کہاں سے آئی تھی, اس بی بی کو رنگ کتنا لگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دہلیز زہرا پر. میری بات ختم ہونے والی ہے, صحیح مسکرا پڑے ہیں, انہوں نے دعا دے دی ہے, قوال بھی آ گئے, میری بات ختم ہے. لیکن جو نتیجہ دینے لگا ہوں, توجہ 2 منٹ میری طرف رکھ لیں. سلمان فارسی آئے بطول کی چوکھٹ, دروازے پہ دیتے ہیں دستک. اندر سے شہزادی فضہ نے پوچھا, کون؟ سلمان. کیا کرنے آیا ہے؟ فلاں کام سے آیا. شہزادی فضہ نے کہا, جس کام سے بھی آیا ہے جلدی بتا, مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. سلمان نے کہا, فضہ رک, میں جب بھی اس دہلیز پہ آتا ہوں, میں جب بھی اس چوکھٹ پہ آتا ہوں, تیرے لہجے میں اتنا روب کیوں ہوتا ہے, تم مجھے سمجھتے کچھ کیوں نہیں ہے تو بھی اس در کی کنیز, میں بھی اس در کا نوکر ہوں. تو کھلاتی ہے میں کھلاتا ہوں, تو سلاتی ہے میں سلاتا ہوں. تجھے ماں کہتے ہیں, مجھے نانا کہتے ہیں, کرم تو سیدوں کا ہم دونوں پر ہے. لیکن یہ بتا, تیرے پاس ایسا اعزاز گیا, تو مجھے کچھ سمجھتی نہیں ہے. شہزادی فضہ نے زہرا کی دہلیز پہ ہاتھ رکھ کے کہا, سلمان میں تجھے اپنا بھائی کہتی ہوں, کبھی تجھ سے اپنا اور تیرا کمپیریزن نہیں کیا. تیرا اور میرا مقابلہ بنتا بھی نہیں ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات کم ہے. میں ہر وقت اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جسے اس کے سوا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. میں زہرا کے چہرے کی کاری. اچھا, سلمان فارسی نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا. مرشد سلمان فارسی کہنے لگے, یہ دیکھ میرے ہاتھ بندے, ہم بحث نہیں کرتے, جیسے ہم یہاں رہتے ہیں نا, جنت میں بھی ہم ایسے رہے. جب یہ جملہ کہا نا, شہزادی فضہ نے پتہ کیا کہا. شہزادی فضہ کہتی ہے, تو نے جانا ہے, ہائے ہائے تو نے جانا ہے. سلمان نے کہا, کیا 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 مطلب. فضہ کہنے لگی, اچھا اگر تو اس جنت کی بات کر رہے ہیں نا, تو سن لے, اس جنت میں بھی میں نے تجھ سے پہلے جانا ہے. سلمان فارسی نے کہا, اچھا میں ابھی جاتا ہوں, مولا امیر المومنین کے قدم پکڑ لیتا ہوں, جا کے عرض کرتا ہوں, یا علی اتنا کرم کر دیں, اتنا کرم کر دیں, میں فضہ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. شہزادی فضہ نے کہا, کس کے پاس جائے گا؟ علی کے پاس. مولا کائنات کی بارگاہ میں جانا, قدموں پہ ہاتھ رکھنا, ہاتھوں کو چوم کے عرض کرنا, نوکر کہہ رہی تھی, کنیز کہہ رہی تھی, مولا آپ سے بھی پہلے ہے. مولا کا نام آنا تھا, یوں پھڑکتا ہوا بدن سلمان فارسی کا. میں ابھی جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں, اور جا کر تیری شکایت کرتا ہوں, بیٹا بیٹا کہہ کے اتنا لاڈ کر دیا, آج علی سے مقابلہ کر رہی ہے. شہزادی فضہ نے کہا, کس کے پاس جانا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کے پاس جانا, قدموں کو چومنا, نالین کو سر کا تاج بنا کے عرض کرنا, آقا کنیز کہہ رہی تھی آپ سے بھی پہلے. جب سرکار کا نام آیا نا, پھڑکتا ہوا بدن توڑتے ہوئے محمدی مسجد میں, مسجد نبی کے میں آ کے سرکار بیٹھے تھے, سرکار کے قدموں کو پکڑ لیا. زبان سے بھی کچھ کہا نہیں. سرکار نے سلمان فارسی کو دیکھا, سرکار فرماتے ہیں, سلمان کہیں فضہ سے بحث نہیں کر کے آیا.
कई फिजा आका बहस चल रही थी, जन्नत के बारे में चल रही थी। मैंने कह दिया कि मैं जाके मौला अमीरुल मोमिनीन से अर्ज करता हूँ या अली करम कर दे, मैं फिजा से पहले चला जाऊँ। तो फिजा ने कहा मैंने अली से पहले जाना है। और आका जब आपका नाम आया बात तो पीछे खत्म हो जाती है। आका मुझे ये बताएं फिजा के पास ऐसा क्या है, फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? आका वो भी तो इसी दर की नौकर है। सरकार ने सलमान फारसी का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के ले आए दहलीज ज़हरा पे। एक तरफ बिठाया शहजादी फिजा को, दूसरी तरफ बिठाया सलमान फारसी को। सरकार ने फरमाया फिजा तूने इसको कहा क्या, जरा सलमान की हालत दे, जिस्म किस तरह से कब तूने इसको कहा क्या? शहजादी फिजा ने सरकार की नालैन को चूम के अर्ज किया आका मैंने क्या बोलना है, आपको तो पता है या वो बोलता है या आप बोलते हैं या मैं बोलते हैं। आका आपने खुद तो पिछले जुमातुल मुबारक में खुतबा दिया था, वो खुतबा इमाम हसन ने सुना था, इमाम हसन ने वो खुतबा घर आके माँ को सुनाया था, सज्जादा ने रात के अंधेरे में वो खुतबा मुझे सुनाया था। सरकार ने फरमाया कौन सा? शहजादी फिजा अर्ज करती है आका आपने खुद तो कहा था कल क़यामत का दिन होगा, 1.25 लाख अंबिया होंगे, सारा आलम महशर होगा, आवाज देने वाला आवाज देगा, नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम, तमाम अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी आंखों को झुका लो, सबके सामने में सवाल आएगा अरे कौन सी ऐसी हस्ती है जिसके आने पर इतने करम के सामा, जिसके आने पर अंबिया को कहा जा रहा है अपनी नजरों को झुका लो। तो आवाज आएगी मुस्तफा की शहजादी, शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। 70,000 हूरे दाएं, 70,000 हूरे बाएं बतूल का इस्तकबाल करते हुए पुल सिराज से गुजरेंगी। और आका आपने सलमान को ये नहीं बताया था कि आपने खुद कहा था मैं जन्नत का दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलवाऊंगा जब तक मेरी बेटी ज़हरा नहीं आ जाती। आपने सलमान को ये नहीं बताया था शहजादी नूर की जिस हमारी पर सवार होकर आएंगी उस सवारी की मुहार फिजा के हाथ में होगी, उस सवारी की मुहार। यार आखिरी जुमला ये मैं जुमला पढ़ने लगा किसी महफिल में हूँ, जिस जगह पे हूँ, जब तक मैं ये वाली बात मैं करने लगा बहुत सारे लोग मेरा तारुफ ये जुमला जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से जारी तौर पे जाना था ना, इजराइल मौत का फरिश्ता आ गया दरे रसूल पे, दरे बतूल पे आके कहता है, बीबी पूछती है कौन? कहने लगा यार एक एराबी हूँ, एराबी देहात का रहने वाला। क्या करने आए हो? मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक के बारे में पूछने आया। बीबी फरमाती है मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, चला गया। दूसरा दिन वो दरवाजे पे फिर आ गया, दरवाजे पे दे अंदर से सैयदा पूछती है कौन? बाहर वाले के अल्फाज है कि राबी है जो कल आया था, मैं इतना जानना चाहता हूँ सरकार की तबीयत कैसी है। बीबी फरमाती है मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, चला जाता है। तीसरा दिन है वही टाइम में फिर आ गया, जैसे देता है दरवाजे पे दस्तक, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक में इंतहाई नहीं हालत में चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हो गए। सरकार उठे, ज़हरा पाक को सीने से लगा के फरमाती है बेटी ज़हरा पता है कौन? अर्ज करती है बाबा जान मदीने पाक का तो नहीं लगता, आवाज से भी कहीं दूर का लगता है। सरकार फरमाती है बेटी ज़हरा ये कोई और नहीं है बेटा, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है बेटा, ये तेरे पर्दे का हया कर रहा है इसलिए अंदर नहीं आ रहा। इसको पता है अगर मैं बगैर इजाजत अंदर चला गया मेरी नजरें बतूल के मासूम चेहरे पे पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो अर्श का रब फरिश्तों की लिस्ट समेत नाम को खारिज कर दे। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच हजम्मी ज़हरा मकाम तेरे नु कोण समझे फरिश्ते हैं तेरे कम भी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, खिजर दी अर्जी कबूल करना तेरे बच्चे दा कम भी ज़हरा, करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा बतूल ज़हरा, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा बतूल ज़हरा, रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर जनाब शेर खुदा की बानो जिना की मलिका बतूल ज़हरा, फिदा है साए गुलाम उन पर दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा बतूल ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वक़ा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम कौने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है जिसको जो राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे दर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी वो हम सबके सरों का है ताज ज़हरा, और जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे और
مرشد ایک نظر مجمع پہ آپ نے ڈالنی ہے، نظر رحمت. اب میں نے ایک جملے میں 5 کا ذکر کرنا ہے. جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے ہیں نا، سرکار نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. اور پتہ ہے کیوں؟ زمانے کو بتانا چاہتے تھے شریف زبان دے کر واپس نہیں لیا کرتے. سرکار نے اپنی زبان علی پاک کے منہ میں ڈال دی، زہرا پاک کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی. یار میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان. میرا عشق کہتا ہے سرکار نے ان چاروں کی زبان چوس کر زمانے کو بتا دیا. اس زمانے والوں کبھی ان کی عظمت پہ بھونکنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میرے منہ میں خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. حبیب اللہ وحید اللہ آف حاصل پور.